हालात में बच्चे पढ़ाने करने वाला होता है, वैसे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या जो चला रही है। जो 1500 रुपए की या 4500 रुपए की हो जाए, इस दफ़ा का ज़्यादा ये ले नहीं सकते, ठीक ही करवा सकते हैं बस। चावल दालें घी ये सब कुछ डबल ट्रिपल रेट हो गया, अब तो महंगी सस्ती कहाँ। शुक्र अदा करो पाकिस्तान चांद में नहीं गया, वो भी अवाम को ही पड़ने पैसे के पैसे। पाकिस्तानी करेंसी का इन्हिसार हमेशा अमेरिकी करेंसी को ही कहा जाता है, यानी कि डॉलर। और इस बार हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी आने लगी। अवामी रद्द-ए-अमल इस पर जानते हैं लोगों के इस मुतालिक क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम यही सुनते हैं कि जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है तो चीज़ें भी महंगी हो जाती है, लेकिन इस बार डॉलर की कदर में कमी आई है और क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं अवाम से ही जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रमनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मेरा बिज़नेस है छोटा सा एक। क्या बिजनेस? यही एक्सेसरीज़ का है, मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस अच्छा है। जा रहा है बिजनेस? बस कभी बेहतर हो जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, हर तरह से नुकसान हो गया है। जो चीज़ पहले आपकी अच्छे दामों में बिकती थी, आप कस्टमर भी आके तो आपके साथ जो है वो काफ़ी आर्ग्यू करता है, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहसा करता है, फिर आपको कम मार्जिन में देना पड़ता है। महंगाई होगी तो बहस करना तो बनता है। जी बिल्कुल, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, जो कस्टमर है वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि इतनी सख्त महंगाई है तो ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो अब कस्टमर लेने आते हैं, कि जो चीज़ ख़राब हो जाती है बिल्कुल वो लेने के लिए ज़बरदस्ती आते हैं। जिस चीज़ के ऊपर पहले ये था कि जो चलो थोड़ी सी जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले लेते थे लोग, लेकिन अब ये है कि अब से वो चीज़ है जिस तरह अगर मोबाइल की कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो लेने के लिए आ गए। पहले 2 चीज़ें ले लेते थे, अब एक के ऊपर भी जो है ना वो मिन्नतें तरले करने पे आ जाते हैं। तो ये मामलात हो गए हैं, और अब महंगाई कहाँ तक जाएगी इसका अल्लाह ही। महंगाई कम नहीं हुई है? नहीं, कम कहाँ से होनी है। जो उनका रोल है उस तरफ वो कोई बात नहीं करते, उनकी सारी जो फोकस है वो बाहर के दौरों पे है, इधर चले गए उधर चले गए, हेलीकॉप्टर के ऊपर फलानी जगह चले गए, हेलीकॉप्टर पे फलानी जगह चले गए। तो उनका आवाम के लिए नहीं जा रहे हैं, वो कहते हैं आवाम के लिए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी अवाम के लिए जाते हैं, उनकी अपनी आवाम है कोई, वो उन्होंने अपनी कोई अवाम बनाई हुई है और उसी अवाम के लिए वो जाते हैं, उसी के लिए वो कच करते हैं। वही लोग मेरे ख्याल में जब ये जलसे जुलूस होते हैं तो वही वो लोग हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं सारे, और वो ही उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वही अवाम है और वही वो ख़ुद हैं। तो ये सारे मामलात हैं। अब जब तक हम सारे पाकिस्तानी एक नहीं होंगे और एक होके बाहर नहीं निकलेंगे तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लगता है आपको कि इतनी महंगाई की वजह से आवाम बाहर निकलेगी क्योंकि आवाम एहतजाज करेगी या फिर? नहीं, देखें बात यह है कि जब आपको किसी चीज़ से जब आज़ादी चाहिए होती है ना तो कुर्बानी देनी पड़ती है। उस वक्त फिर बंदा ये नहीं सोचता कि आपने रोटी खानी है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना। 1947 में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो कौन थे? कुर्बानियाँ देने वाले लोग थे, अब तो कुर्बानी देने वाले लोग नहीं हैं। असल में कोई ऐसा बंदा हो जो कि सही रास्ता दिखाए, जो लोगों को कन्विंस करे कि बाहर निकलो, तब बात बनती है ना। फिर यहाँ पे जो बंदा बेचारा बाहर निकलता है, हक की बात करता है, उसको रातों रात गायब कर देते हैं। वो पता नहीं कहाँ जाता है बंदा, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं कि वो माफिया मांगता फिरता है। फिर तो माफिया की आपने बात की है, डॉलर माफिया का पता है आपको? सर यहाँ पे माफिया ही माफिया है, पाकिस्तान बजाते खुद माफिया बन चुका हुआ है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम इंडिविजुअल जो पाकिस्तानी है ना, हम भी कोई मासूम नहीं है, ये बात छोड़ दें आप। हम भी अपने मतलब के पूरे हैं, जहाँ पे हमारा मतलब पूरा है ना वहाँ पे हम चुप हैं, जहाँ पे हमें हमारी दुम पे कोई पाँव आ जाता है वहीं पे हम चीखते चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब एक चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, बाइकआउट आप कर सकते हैं किस चीज़ से, महंगाई से कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ज़रा बताएं, क्योंकि हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। आपने जबर करना ना अपने ऊपर, वो इस तरह करना है कि जिस तरह मुर्गी है, अगर वो 500 रुपये हो गई है तो आप एक हफ़्ता मुर्गी ना खाएं। ये तो आप कर सकते हैं ना, कि कोई ऐसी क़यामत तो नहीं, आप मुर्गी नहीं खाओगे तो आप मर तो नहीं जाओगे ना। जो चीज़ आप महंगी हो रही है आप उसको बाइकआउट कर दो। आप जब सब लोग बाइकआउट कर देंगे तो उसकी जो वो डिमांड है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा मामला। सियासतदानों का भी बाइकआउट होना चाहिए। उनके साथ तो मेरे ख्याल में कर दिया हुआ लोगों ने। देखें, जो अवाम 2018 में इलेक्शन के लिए निकली थी ना, आज उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस बार जो इलेक्शन होगा ना तो वो कोई नहीं जाना उन्होंने वोट देने के लिए, क्योंकि वो इतने बददिल हो गए हुए हैं कि यहाँ पे जो बंदा आता है कोई काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का बंदा हो, जब वो
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम करने लगता है तो उसकी टांगें खींच दी जाती हैं, उसको यहाँ बाहर भगा दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। अजीब मामलात हैं यहाँ पे। मामलात है, किसी को समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करती हैं क्योंकि जब भी यही हमेशा अक्सर कहा जाता है डॉलर की कदर गिरने लगी है लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जरा इस तरफ आ जाए ताकि लोग यहाँ से गुजरे, इनको आसानी हो। क्या करते हैं आप? ये मेरी छोटी सी जॉब है। जॉब? क्या जॉब करते हैं? शॉप है छोटी सी। शॉप है? किस चीज़ की शॉप है? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान छोटा मोटा। अच्छा जा रहा है काम आपका? ये डॉलर बढ़ने की वजह से जो है ना वो चीज़ें लेनी थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। अब मैं 10,000 रुपये लेके आया था थोड़े से, अब ये थोड़े से शॉप में लेके जा रहा हूँ तो डॉलर कम होगा तो डॉलर कम हो गया, 50 रुपये कम हुआ, चीज़ें कम सस्ती नहीं हुई। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अच्छा कितना फ़र्क पड़ा है? ये हुआ है ना जिन्होंने पहले का माल लेके रखा हुआ है, जब डॉलर उस वक्त ज़्यादा था उसका रेट, तो वो उनका वो सामान निकलेगा तो तब भी वो दूसरा का करेंगे। यही थोड़ा सा मसला है। अब उतने दिन में फिर डॉलर अप हो जाएगा, फिर वही मसला। अब ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे कि गरीब बंदा तो पिस के रह गया। तो आपके तवज्जुह से मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि कुछ सोचें ताकि गरीब की रोटी रोज़ी चले। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ। काम तो बहुत अच्छा जा रहा होगा फिर आपका। बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कब से कर रहे हो ये काम? हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल? हाँ जी। 7-8 साल में पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कौन कर सकता है हालात बेहतर? मैं फ़िलहाल तो कहूँगा कोई भी नहीं कर सकता भाई। अच्छा। अभी तो कोई आगे का कोई सीन ही नहीं है, कौन ठीक करेगा। अच्छा डॉलर जो है ना उसमें जब कमी होती है तो चीज़ें लोग कहते हैं सस्ती नहीं मिल रही हैं। आप कभी मार्केट में गए हो कोई चीज़ लेने, हो आपको लगा है कि डॉलर में कमी आ गई, चीज़ें सस्ती हो गई, मैं कुछ ले लूँ जाके? कभी भी नहीं मैंने देखा था। हमेशा सस्ता हो तब भी महंगा है, महंगा हो तब भी वैसे ही रेट है, उससे बढ़ के रेट लगाए होते हैं। चीज़ें कभी देखा है आपने कि जो चंद साल पहले महंगी थी अब वो सस्ती मिलने लग गई हैं? चावल, दालें, घी, ये सब कुछ डबल ट्रिपल रेट हो गया अब तो। महंगे सस्ती कहाँ चावल मिल, तो सस्ता हो गया है। कहाँ सस्ता हो गया, उससे बढ़ के महंगा हो गया, बल्कि डबल ट्रिपल रेट हो गया पहले से। निगरान हुकूमत सही काम कर रही है? कहाँ ठीक काम कर रही है? अगर ठीक कर रही होती तो आज ऐसे हालात होते। कैसे? अब देख रही हैं आपके सामने क्या क्या हालात है। अगर काम कर रही हो तो यही चीज़ें होती। कहाँ जा रहे हैं? ये ठीक करवाने के लिए लेके आए करवाने के जी। अभी भी इतनी सख्त है बंदे की कि चीज़ें सिर्फ ठीक ही करवानी है, नहीं तो रह ही नहीं सकता। नहीं ले सकते। हाँ जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये नहीं ले नहीं सकते, ठीक ही करवा सकते हैं बस। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं ये ब्रंथ रोड पे शॉप का स्टील का काम करता हूँ। स्टील का काम तो बड़ा अच्छा जा रहा होगा फिर। नहीं, वो भी काम बंद है, वो डॉलर की वजह से, डॉलर का भी कम हो गया, उसकी वजह से गाहक नहीं आ रहे, तो वो इसकी वजह से डॉलर वो जो कम यानी हो। मुझे मेरे मुताबिक बंदा मिल गया जिससे मैं बात करना चाह रही थी। अच्छा लोग कहते हैं जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। इस बार डॉलर में 50 रुपये कमी हो गई है लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई। चीज़ें नहीं सस्ती हुई, चीनी के इतने गोदाम पकड़े गए हैं और चीनी अभी तक सस्ती नहीं हुई। आटा नहीं सस्ता हुआ, आटा नहीं सस्ता हुआ, चावल कह रहे सस्ता हो गया। नहीं हुआ। अभी टोटा वो जो खाने वाला नहीं है वो 300 रुपये किलो में मिल रहा है, तब कहाँ से बंदा खाए? मजदूरी करे, जहाँ पे आप देखे हार रोड पे इतने मजदूर है मगर वो फारिग बैठे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा खाने को, तो वो क्या करेगा? सब्जियाँ, टिंडे वगैरह ये सब चीज़ें तो सस्ती होंगी। नहीं, महंगी है, वो 300-400 रुपये किलो है। वो अदरक है वो इतना महंगा है, वो प्याज है वो 100 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा वो कहाँ से लेंगे वो इतने? तब क्या करे कहाँ पे जाएं? ये निगरान हुकूमत कह रही है महंगाई कम होने लग गई है, डॉलर की कीमत में कमी आ गई है इसलिए। वो सिर्फ डॉलर की कीमत बताते हैं मगर महंगाई कम नहीं हुई। अभी वो हर दुकानदार चीज़ महंगी देता है। क्योंकि खबर तो ये सामने आ रही थी कि जो जब डॉलर की कीमत में कमी होती है तो चीज़ें सस्ती होने लग जाती है, लेकिन लोगों से आप जान रहे हैं कि लोगों का कहना है कि चीज़ें अभी तक वही कीमतों पर बरकरार हैं। कोई भी चीज़ ऐसी देखी आपने जो सस्ती हुई हो? पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमत कह रहे हैं सस्ती कम हो जाएगी। 8 रुपये कम हुई है वो कहते हैं मगर 8 रुपये कम हुई है, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। अच्छा तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो ऐसे ये हाल हो गए हैं कि लोग मांगने से चोरियां कर रहे हैं लोग, उसको कैसे पकड़ेंगे? क्या करेंगे? मुलाकात ऐसे हालात हो गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुश्किल
हालात में बच्चे पढ़ाने। करने वाला होता है, वैसे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या जो चला रही है। जो 1500 रुपए की या 4500 रुपए की हो जाए, इस दफ़ा का ज़्यादा ये ले नहीं सकते, ठीक ही करवा सकते हैं बस। चावल दालें घी ये सब कुछ डबल ट्रिपल रेट हो गया, अब तो महंगी सस्ती कहाँ। शुक्र अदा करो पाकिस्तान चांद में नहीं गया, वो भी अवाम को ही पढ़ने पैसे के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इस्लाम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हैं? मैं जी अपना जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं, कैसे जा रही है जॉब? ठीक जा रही है। अच्छा, डॉलर में कमी आने लग गई है, मुल्क की मैशत में कमी होती नजर आ रही है। मुश्किल है, ये वक्ती है सिर्फ सिलसिला, कभी अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, हम देखते हैं कि जब डॉलर की कीमत में इजाफा होता है हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो चीज़ों में कमी नहीं होती। कमी नहीं, सुनने में आ रहा है कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, लेकिन मैं पता करके आया हूँ सुजुकी से, वो कह रहे हैं कि कोई गाड़ी सस्ती नहीं हो रही, कोई गाड़ी सस्ती प्राइसेस वही हैं, बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। जी चावल आटा घी इनकी कीमतों में कमी? नहीं जी, सुनने में आया कि कर रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो हमारी पाकिस्तान की मैशियत है ना, वो सिर्फ डॉलर पर ही डिपेंड करती है? डॉलर के बिना नहीं हम चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। ये एक इन्होंने अलहदा से ही सिलसिला, एक प्लानिंग इनकी है, अमेरिकन या दूसरी लॉबी से के साथ मिलके ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। हर चीज़ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं कि अगर उसी से ही ये अपने सारे ज़हायर को इस्तेमाल करें और बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जो इनका बंद हो, तो सिलसिला बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान तो है इस ज़राई लिहाज से नंबर 1 मुल्क, फिर भी अमेरिकी करेंसी पे बैठा हुआ है। असल में हमारे मुल्क वाले चाहते नहीं कि मुल्क तरक्की करे। अगर ये मुल्क तरक्की करना चाहे तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जिससे ये तरक्की हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें ज़रा खुल के बताएं, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी, गंदम है और सब्जियां हैं, फल हैं। हमारा जो आम है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का आम है और वो मुल्क से बाहर जाता है। और दूध है, यहाँ पे गायें भैंसें इतनी हैं, इतने रिसोर्सेज, इतने इंसान जो है ना वो चीज़ें हैं कि वो गिनने पे आए तो वो गिन नहीं सकता। जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है तो सिर्फ गरीब तबका ही मुतासिर होता है। कभी किसी सियासी लीडर को देखे कि वो कह रहे हैं कि डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गई हैं। उनके पास तो पैसे इतना होता है, उनके बैंकों में पैसा है, उनको प्रॉफिट आ रही होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके रेंट आ रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी पिसता है, जिसने अपने बजट में अपना सिस्टम बनाया होता है। महंगाई हो जाती है, सैलरीज वही होती हैं, आमदनी वही होती है, बिल बढ़ जाते हैं। आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितने हो गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, वो तो रोज़मर्रा के मामलात में आपने डलवाना है, और पैसे ख़त्म हो जाते हैं 15 दिन के बाद। बाकी के 15 दिन वो कैसे गुजर बसर होती है। फिर बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनकी बच्चे जाती हैं स्कूल? मेरी बेटी माशाल्लाह प्री मेडिकल FSC प्री मेडिकल पार्ट 2 में है, अभी बड़े अच्छे नंबर लिए उसने, 500 नंबर लिए उसने 550 में से पार्ट 1 में। तो बेटा जो है वो 9th किया उसने, अब मैट्रिक में है। उसके अलावा छोटा बेटा है। तो मैं समझता हूँ मैनेज हो गई हैं उनकी फीसें देना, इतने मुश्किल हालात में बच्चे पढ़ाने। करने वाला होता है, वैसे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या जो चला रही है। ये बताएं, और निगरान सेटअप जो इस वक्त मौजूद है, ये लोग कहते हैं कि हमारी जो मैशत है वो सिर्फ डॉलर पर है, डॉलर में इजाफा होगा तो मुल्क की मैशत भी जो है ना मुतासिर होगी। उनको ज़रा बताएं कि हम सिर्फ डॉलर पर ही क्यों बैठे हुए हैं? सारी ज़िंदगी यही सुनने में आया है, डॉलर 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 डॉलर। तो आपकी बात है, ये मुल्क चल ही रहा है काफ़ी अरसे से इनकी प्लानिंग पे। अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अब लाइट नहीं जा रही है आजकल, उसकी क्या वजह है? पहले जा रही थी। वो यही वजह है कि ये जो काम करना चाहें वो कर लेते हैं, जो ना करना चाहें वो नहीं करते। अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, अवाम को बस मसरूफ़ रखा हुआ है ताकि अवाम एहतजाज वाली साइड पे ना आ जाए। एहतजाज करने जाए कि अवाम तो गुजारा कैसे करना है, फिर खर्चा पूरा करना है, ये सब चीज़ें। हाँ, अगर उस साइड पे चले जाएंगे तो फिर घर का खर्च किसने चलाना है? इसी खौफ से तो अवाम एहतजाज नहीं करती। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक। नाम क्या भाई का? कासिम अली। कासिम अली, नाम तो बड़ा अच्छा है। कासिम अली पता कौन था? नहीं पता होगा। मुझे पता है, क्या कौन था? जनाब अली उन्ना के बेटे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अनार बेच रहे हो, कब से बेच रहे हो? तकरीबन हो गया मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले क्या करते थे? पहले अंगूर लाते थे अच्छा सुंदर खाने, अच्छा। उनमें नहीं गुजारा चलता था। फिर शकरगंज लगाते थे। सीजन के हिसाब से मैं सौदा लगाता हूँ। सीजन के हिसाब से सौदा तो लोग आ रहे हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से डॉलर की जो कीमत है उसमें भी कमी आने लग गई है। बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा हो जा रहे हैं, हम गरीब लोग परेशान हो जा रहे हैं। आगे कम होने लग गए हैं। आगे तकरीबन आया था ना, 1000 रुपये की पेटी थी ना,
तकरीबन। आगे मुनाफा ज़्यादा था, आगे लेने वाला ही परेशान है, हम बेचने वाले ही परेशान हैं। हमारे साथ लोग लड़ते हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। तो बताएं हम क्यों बेचते हैं महंगा, क्या वजूहात है? उन्हों को बताया है आप जाके मंडी का विज़िट करें फिर हमें बताएं, अगर हम गलत होए तो आप फिर बताना। बेचारे गरीब ने और जाना कहाँ है, ये नहीं खाएगा कमाएगा नहीं तो। उधर बहुत मुश्किल सौदा लेना पड़ता है, सुबह अज़ानों के टाइम जाना पड़ता है, इधर से धक्का बजता है उधर, उधर से धक्का इधर, इधर ये लोग रमान से आते हैं, इज्जत से खाते हैं। मुझे ये पता है, डॉलर नाम सुना डॉलर का? क्या है डॉलर? डॉलर पैसे हैं, हम उस पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारे पाकिस्तान में पैसे नहीं है। हुकूमत का इसके अंदर गलती है ना, हर चीज़ हुकूमत का। हुकूमत चाहे वो एक दिन का सीएम फिल्म नहीं देखी हुई आपने? हाँ, वैसा कोई आदमी आना चाहिए, वैसा कोई आना चाहिए, ये मुल्क को सीधा कर दे उसकी वजह से, या नहीं ये मुल्क नीचे ही नीचे जाएगा। इक़्तिदार में आने से पहले हुक्मरान कहते हैं मुल्क को सीधा करने आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, फिर बाद में नजर ही नहीं आते वही लोग, ठंडे एसी में बैठ जाते हैं। हाँ यही बात है, गरीबों के लिए धूप, इन्हों के लिए एसी। डॉलर का तो आपको पता ही है, जब डॉलर की कीमत में कमी होती है तो चीज़ों में कमी होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ में फ़र्क, डॉलर में कीमत फ़र्क पड़ेगा ना तो इस चीज़ में फ़र्क ज़्यादा पड़ जाएगा। अच्छा, हर चीज़ में इजाफा ज़्यादा होगा। जौन सी चीज़ 500 की है वो 1500 रुपये की चीज़ हो जाएगी, जो 1500 रुपये की है 4500 रुपये की हो जाएगी। इस दफ़ा का ज़्यादा 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 हर चीज़ का बजट ज़्यादा होगा। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या करना है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकते। डॉलर का कदर गिरने लग गई है, कमी आने लगी है। अभी तो और ज़्यादा महंगाई होनी है, अभी तो मज़ीद और ज़्यादा महंगाई। हुकूमत कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी है पहले से। हुकूमत आपको बताऊं, जब मंडी में एक ट्रक बढ़ता है ना, ट्रक अंदर जाता है, उसके अंदर 2000 रुपये टैक्स लगता है उसको। कोई भी गाड़ी है, छोटी छोटी गाड़ी है ना, उसमें उसके अंदर 500 रुपये टैक्स लगता है। जो बड़ा ट्रक है ना, उसके अंदर टैक्स लगेगा, जो उसके अंदर टैक्स लगेगा बिल्कुल ये सौदे के ऊपर टैक्स लगता है। इसके हमने पेटी ये ख़रीद ली है ना, ये तकरीबन 2000 रुपये की पेटी खरीदी है, इसके साथ 20 रुपये आड़त वाला टैक्स लेता है। टैक्स भी देना है। हाँ, और उनके नखरे देखो जाके अंदर। अगर आप एक आड़ू की पेटी खरीदती हैं, उसके साथ उन्होंने 20 रुपये लेने हैं। अगर आप 20 रुपये नहीं देती तो आपको वो पेटी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहना 20 रुपये पहले, बकाया चीज़ बाद में, बकाया 2000 रुपये बाद में। बहुत शुक्रिया। कोई मत। पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर गिर गई है और पाकिस्तान का जो रुपया मजबूत हो गया। देखिए मजबूती वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपके रुपये की जो वैल्यू होती है वो पहले बरकरार थी। अब इन्होंने लाइफस्टाइल इस तरह का बना दिया पाकिस्तान में कि बाहर से कमा के ले आओ, और उधर जितनी प्राइसेस होती हैं चीज़ों की, यहाँ पे भी उतनी ही हम लोगों को मिल रही हैं। सो लेट्स सपोज आप पेप्सी ले लें, कोक ले लें, मिनरल वाटर ले लें, तो सेम ही है उसका प्राइस, हमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। डॉलर की कदर में कमी होती है तो फिर चीज़ों में कमी नहीं होती, लेकिन जब चीज़ें देखिए ये हाँ। जो चीज़ है, अब हर बंदे की अप्रोच नहीं होती। अपनी मैनेजमेंट को पूछें आप, ठीक है। अब मैं तो नहीं जा सकता किसी की, मतलब फिनांस मिनिस्टर के पास, या कोई आपका ऐसा इदारा है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये तो उनको चाहिए ना। अब हर बंदा तो ये चीज़ नहीं कर सकता। सो आप रहते हैं तो कारोबार तो अच्छा ही होगा। अब हालत ये है, जो सच्ची बात ये है कि यहाँ पे इतनी बेरोज़गारी हो गई है, तो मैं 12-13 साल से वहाँ पे हूँ। अब सीन ये है कि वहाँ पे भी एग्रेशन होता जा रहा है। अब यहाँ पे किसी का कोई प्लॉट है, कोई जेवर बेच के जा रहा है, कोई यूरोप भी जा रहे हैं। तो चीज़ ये है, यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जो 13 साल पहले मैं जाके वहाँ से मतलब कुछ कमा के हम लेके आते थे, आज भी उतना ही कमा के लेके आते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं है। नहीं फ़र्क आपको बताता हूँ। अब एक बंदा 1 लाख रुपया कमाता है 13 साल पहले पाकिस्तानी, आज भी वो 1 लाख रुपया ही कमा रहा है। लेकिन पहले 13 साल पहले 1 लाख में वो 5 मरले का प्लाट भी ले सकता था। अब 1 मरला आपको 1 लाख की नहीं मिलती। 1 लाख में नहीं मिलता ना, 1 मरला नहीं मिलती होगी मेरे ख्याल। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारी जो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, कोई भी आती है, तो ये देखिए कानून जो होता है ना वो सब के लिए एक ही है। अब ये जो चीज़ें हैं
गवर्नमेंट करेगी तो फिर होगा ना। यहाँ पर एक सवाल जो है ना, हम पाकिस्तानी या हमारे पाकिस्तान की मैशत डॉलर पर ही क्यों डिपेंड करती है? मैं तो इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। देखें ईरान जो है, ईरान की मिसाल ले लें आप, उसका आप मेरा ख्याल 10 रुपये ले जाएं वहाँ पे तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। 1500 रुपये की वहाँ पे मुर्गी है। तो मेरे ख्याल से कोई डॉलर से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग खुद मुख्तार खुद कफील कंट्री में रहते हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको अच्छा होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें कोई इतना मुझे नहीं लगता किसी आम बंदे को डॉलर से क्या फ़र्क है। डॉलर से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं जब अमेरिकी करेंसी मजबूत हो जाती है, पाकिस्तान की मैशत जो है वो तबाह हो जाती है। अब ये चीज़ें हैं मसनूई सी, आर्टिफिशियल सी। आप किसी चीज़ की कीमत आर्टिफिशियली आप कर दें या डाउन कर दें, आम बंदे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तब पड़ेगा अगर डाउन हुआ है तो फिर पेट्रोलियम कम करो आप। उसके बाद जो बंदा आम है, मतलब रिक्शे वाला है, उसका पेट्रोल मतलब पैसे कम लगेंगे, जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठेंगे उनको फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ है उसमें मतलब डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अगर आप डॉलर में कमी करते हैं तो बाकी चीज़ आपकी वहीं पे, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? आपको पता है पाकिस्तान हमेशा डॉलर पे ही चलता है, ऐसा क्यों है? हमारी सारी जितनी भी ट्रेड बाहर हो रही है वो डॉलर से ही हो रही है। अच्छा। अगर आप पहले की चीज़ जो भी चीज़ खरीदते हो, इवन जैसे मोबाइल है, पहले $1000 का था, अब वो वही $1000 का ही है, लेकिन हमारी करेंसी डिग्रेड हो गई है। पहले था जैसे मुशर्रफ साहब की कमत था 54 का डॉलर था, उसके बाद आपकी 54 ये 1000 की आती थी आपको। अब चला गया डॉलर 130 रुपये का, तो अब वो 3,30,000 का हो गया, तो फ़र्क पड़ा ना। आप इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताएं कि 50 रुपए कमी हुई है, ये कोई मामूली कमी नहीं है डॉलर की कीमत में, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं जो लोगों को चाहिए हैं। उसकी वजह ये है ना कि 50 रुपये कमी तो हुई है, लेकिन ये इन्होंने 194 समथिंग का डॉलर था, अब ये 330 भी तो लेके गए हैं ना, उसमें कमी क्या किया? 100 रुपये बढ़ा दिया, उसमें 50 रुपये कम कर दिए। फ्यूल 50 रुपये बढ़ा दिया, उसमें 20 रुपये कम कर दिए। ये तो कुछ भी कम ही ना किया इन्होंने, या तो ये बढ़ाए ना, उस जहाँ आए हैं उसके हम नीचे आए। ये जब निगरान को मत नहीं आई थी, ये निगरान नहीं, ये नवाज शरीफ नहीं आए थे, इन्होंने हमारी मीटिंग हुई, इन्होंने कहा ये हम डॉलर 194 रुपये का डॉलर था, 174 का डॉलर से इमरान है हुकूमत में, इन्होंने कहा ये हम 150 का डॉलर कर देंगे, पेट्रोल हम 125-30 रुपये का कर देंगे। इन्होंने आके डॉलर 300-250 पे ले गए। दिहाड़ियाँ तो ये लोग लगा रहे हैं ना, जैसे भी इन्वेस्टर है, जिस बंदे ने 1 करोड़ डॉलर है, उसने अगर 100 रुपये बढ़ा दूँगा 1 करोड़ रुपया बढ़ गया, तो ट्रेड तो सही डॉलर से हो रही है ना। तो अब जिनका हमारा खुद काम तबाह हो गया हुआ है, जो हम 10 लाख का था 10,000 डॉलर, अब वो 30 लाख का आ रहा है। से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। सारे ही हो गए, जो भी जैसे मोबाइल है या कोई भी चीज़ बाहर इंपोर्ट कर रहा बंदा, तो वो तो डेड होगी ना, क्योंकि कीमतें बढ़ गई उसकी बहुत ज़्यादा, तो क्या करेगा बंदा। तो ये भी ऐसे ही चलेगा। इन्होंने 100 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 रुपये कम कर दिए, क्या कम हुआ? अच्छा, हुक्मरान जो कर्जे लेते हैं वो पाकिस्तान की मैशत ठीक करने के लिए लेते हैं, लेकिन वो कर्जे भी कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। मैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। मैं 69 का 59 का हो गया हूँ। जितने अभी तक यही सुना फलाना आएगा अच्छा या कुछ अच्छा नहीं हुआ, इनका ही अच्छा होता है। अब ये जो बंदा करोड़ का मालिक था, वो अब उनकी करेंसी में पड़ी पड़ी, जब 300 कुछ का डॉलर गया है, तो उसका 3 लाख करोड़ में से इनके 30 लाख तो वैसे ही डेड हो गया। उसकी कीमत 70 लाख में रहेगी उसकी कीमत, तो क्या करेगा बंदा वो। और यहाँ पे इन्वेस्टर भाग गया, इन्वेस्टर बंदा कर नहीं रहा। हमारे पास पैसे, हम समझ रहे हैं कि यार हम पैसे लगाएं कहाँ, जहाँ से कुछ आ जाए, लेकिन समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का कारोबार मौजूद है, और कारोबार डॉलर की ही वजह से वो कह रहे हैं कि जब डॉलर की कदर में कमी आती है तो कारोबार में भी जो है ना वो फिर भी वही सूरत हाल रहती है, कारोबार मुतासिर होते हैं। और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि डॉलर जब पीक पर होता है, जब डॉलर की कदर में इजाफा होने लगता है, तब चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन जब डॉलर सस्ता होता है उस वक्त चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं। मुश्किल हालात में बच्चे पढ़ाने करने वाला होता है, वैसे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या जो चला रही है। जो 1500 रुपये की या 4500 रुपये की हो जाए, इस दफ़ा का ज़्यादा ये ले नहीं सकते, ठीक ही करवा सकते हैं बस। चावल दालें घी ये सब कुछ डबल ट्रिपल रेट हो गया अब तो, महंगी सस्ती का। शुक्र अदा करो पाकिस्तान चांद में नहीं गया,
वो भी आवाम को ही पड़ने पैसे के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ प्राइवेट जी। जॉब करते हैं, अच्छी जा रही होगी प्राइवेट जॉब तो, बड़ी सैलरी होती है, 1-2 लाख। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, वो पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं जी। मैं हट के कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं कर रहा, बाहर कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बाहर जॉब। कर रहे हैं, फिर तो 3-4 लाख होगी। नहीं वो ऑनर जो है वो मुझसे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं जी। वाह क्या बात है, ये वो वाहिद बंदा है जो हमें मिला है जिससे ऑनर सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल जी, फिर तो आप आप कहेंगे उनको बहुत अच्छी जॉब फिर है। तो आपको उनको 1-1 लाख सैलरी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ इसाक डार साहब को भी मैं जॉब दिला दूँ अच्छी सी है। वो बाहर जाते वो हैं, मिनिस्टर तो ठीक नहीं कर पाए। बिल्कुल ना खुद को ठीक कर पाए हैं, ना मिनिस्ट्री ठीक कर पाए हैं, अच्छा, और ना डॉलर। डॉलर की बात आपने की है, डॉलर 50 रुपए सस्ता हो गया है। बिल्कुल, इसाक डार और डॉलर दोनों भाई हैं। जब इसाक डार आता है तो डॉलर वो बड़े भाई के इख्तिराम में नीचे हो जाता है, झुक जाता है। क्या बात है, बिल्कुल कैसे हिकमत इमली बनाई हुई है, लोगों को मामू बनाया जा रहा है। बिल्कुल, लोग मान, हम खुद मामू बन रहे हैं, उन्होंने क्या बनाना है। हम लोग पीछे कहते हैं जी ये मियाँ साहब वो हैं वो ऑफ द आप कैमरा देखें, आप बेहतर जानते हैं, सब एक जैसे ही एक टेबल पे बैठ के खाते हैं। हम लोग जी ये वो एसी पे बैठते हैं। हम वो एक देख के पीछे भागते हैं। वो तो एसी में बैठ के खाते हैं ना, हम देख के पीछे भागते हैं। इलेक्शन में जहाँ बिरयानी है वहाँ पे खड़े होकर नारे लगा दे, शेर आया, फलां आया, टिमगान आया। जब आया तो कुछ भी नहीं हुआ। बिरयानी वाली बात आपने की है, लोग बहुत से लोग बात करते हैं, ये बिरयानी वाली बात सच है? अल्हम्दुलिल्लाह सच है, देखा है हमने अपनी आंखों से। बिल्कुल। मैं मोची गेट हमजा शहबाज के हल्के का बंदा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये हकीकत है, बात नहीं है, 100% हकीकत है। बिरयानी खा लो बस ठीक है जी, वो उन्होंने ले लिया जी, देख लिया जी, बहुत अच्छा जा रहा है जी, हमारा इमेज बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में कुछ बेशरम लोग हैं कि बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं। बेशरम नहीं है, महा बेशरम है। अच्छा, हाँ जी, एक बिरयानी के पीछे बिक जाने वाले हैं। मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, दिल में कुछ रखा हुआ है और मुंह पे कुछ रखा हुआ है, बस ये बात है। डॉलर जब सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तानी करेंसी से, डॉलर से नहीं मिलती। हाँ। हमें डॉलर से कोई गर्ज ही नहीं, डॉलर पे उसको गर्ज होती है जो डॉलर में लेता है और डॉलर में देता है। जो कर्जा लेता है और समेट के बाहर चला जाता है, बिल्कुल आवाम को कहता है। अब मियाँ साहब कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी ये डॉलर वो मैंने कर्ज लिया, पाकिस्तान को बचा लिया है जी डिफ़ॉल्ट होने से। मुझे ये बताएं इनकी मिनिस्ट्री में कितने बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि अपना 50% में हम दे रहे हैं IMF को। IMF को। अच्छा, आपने कहा है कि पाकिस्तानी करेंसी काफ़ी है, अमरीकी करेंसी पर क्यों बैठे हुए हैं फिर हम? आप ये देखें, कल का बच्चा वो बांग्लादेश, उसकी करेंसी इतनी मजबूत हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई है? हमारी क्यों नहीं हुई? बांग्लादेश जिसको कोई पूछता नहीं था। हमारे हाथ में पला हुआ है बच्चा, उसको उसकी करेंसी इतनी मजबूत हो गई, हमारी क्यों नहीं होती? एक्चुअली हमारे सियासतदानों के वो नहीं है, परसेंटेज मारी जाती है, वो नहीं है, नियत ही नहीं सही, नियत ही उनकी ख़राब है। जहाँ नियत ख़राब होगी वहाँ सब कुछ ख़राब होगा, जिसको मर्जी ले आए। सबसे पहले तो वो आप खुद समझदार बच्ची हैं, आप मुझे ये बताएं, जब इलेक्शन में मैं 2 लाख या 10 लाख लगा के इलेक्शन लड़ूंगा MP MNA का, तो सबसे पहले मैं वो जो लगाया होगा वो कवर करूंगा कि आवाम के लिए कवर सोचूंगा। करेंगे, तो फिर मुनाफा पहले लेंगे, बाद में लोगों को देखेंगे अगर देखना होगा। अगर बचा तो उन्हें देख लूँगा, वरना फिर देखी जाएगी। पहले अपने मुनाफा करूँगा पक्का, फिर उसके बाद अपने दाएं बाएं देखूँगा, उनको पक्का करूँगा, रिश्तेदारों को, फिर उसके बाद आवाम की सोचूंगा। अगर 5 साल रहा तो, वरना फिर वो दोबारा से शुरू हो जाऊँगा। आवाम की सोची जाती है वैसे, आवाम को देखती है कोई? तो डिग्रेड किया जाता है, आवाम आप छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कब कोई MNA MP आके यहाँ पे आवाम के पास आके बैठा है? आपने तो मुझे भी बताया कि मोची गेट से आपका ताल्लुक है, आपने कभी देखा वहाँ के किसी सियासी रहनुमा ने आके दौरा किया हो, आपका क्या हाल है पूछा हो? इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में। आप मेरे साथ चले, मैं आपको बैनर दिखाता हूँ, हमजा शहबाज के लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया जी इन्होंने। वो गिनवा दें मुझे। मैं वही तो बताने लगा, सिर्फ लिखाई के हद तक, या उनके वो जो हैं नीचे करिंदे हैं वो खाने की हद तक उन्होंने बैनर लगा दिए हैं। यहाँ से वहाँ तक उन्होंने सड़क बना दिया था, कहती है जी सड़क बनाई है हमजा शहबाज ने। हाँ जी, हमजा शहबाज ने सड़क बनाई है। हमजा शहबाज ने इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन काम वही का वही है। कभी आप विजिट कीजिएगा मोची गेट। आम को सड़कें चाहिए? नहीं, अब आम को तो पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए? अगर वही नहीं मिल रही तो फिर आप छोड़ दें आम को। बहुत शुक्रिया आप, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि इनकी बात आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी है मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग अमेरिकी करेंसी पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तरफ आ जाए, लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं मुलाजिम हूँ। किस चीज़ का मुलाजिम? मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मुलाजिम हूँ। सही जा रहा होगा फिर तो, आपका हालात बेहतर होंगे जी माशाल्लाह, हम फौज में हैं। अच्छा, कोई भी हुक्मरान आया, किसी ने किसी को अच्छा नहीं कहा हुक्मरान को, ठीक है, सारे ऐसे ही है, कुरान का फैसला है, जैसी वहाँ में वैसा हुक्मरान है। नवाज शरीफ साहब हैं, हम उनको वेलकम करेंगे
21 अक्टूबर को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप खुद जाएंगे वेलकम हाँ जी खुद जाएंगे। हम नून लीग है, शुरू से हमारा ताल्लुक नून लीग से है। तो मैं रहायशी भी मोची गेट का हूँ, ठीक है। मोची गेट के रिहायशी था जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उनका दिमाग नहीं, वो कह रहे हैं कि सड़क सिर्फ छोटी सी बनाई है जिस पर तख्ती लगा दी है हमजा शहबाज शरीफ साहब। सड़कें बनाई, अंदर फिल्टर भी लगाए हैं, काफ़ी काम अंदर किया है। पानी साफ होता है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साहब मैं दिखा देता हूँ आपको। यानी आप बड़े खुश हैं। जी हुकूमत काम कर रही है जो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा। वो सारा उनका कोई काम गलत है नहीं ना। बेसिकल मुझे नून लीग में मेरे पापा भी नून लीग के थम हैं। तो सैफुल मूर खोखर जो है हमारे वो कज़न है। अच्छा। हमारा ताल्लुक नून लीग से, हम शुरू से नून लीग से हैं। कभी आपसे आके कहा है आप बेहतरीन है, खुश हैं, हालात ठीक हैं? माशाल्लाह ठीक है, खुश हैं। उनके हल्के के लोग तो खुश ही नहीं है उनसे। वो खुश हो ही नहीं सकते। लोग कैसे खुश होंगे? देखिए 50,000 का मोबाइल ले लेते हैं। अच्छा। तो जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाते कहते हैं ये 350 का तेल है। तो मोबाइल इतना महंगा ले सकते, पेट्रोल नहीं डलवा सकते। 500 रुपये लीटर भी तेल होगा तो वाम ने डलवाना है। 1000 रुपये लीटर होगा फिर भी वाम ने डलवाना। अब आप पैदल भी जाती है। वो मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करें आप। कि महंगाई जितनी मर्जी हो, अवाम ने वो चीज़ लेकर सोना है, ठीक है। आप कह रहे हैं महंगाई जितनी मर्जी हो आवाम ने वो चीज़ लेनी है। क्या इस वक्त जो हालात हैं, एक शख्स 3 वक्त का खाना खा रहे हैं? हाँ जी खा रहे हैं, सारे अल्लाह ताला दे रहे हैं, सब खा लोग रहे यहाँ पे रो रहे हैं कि हम तो एक वक्त का खाना दिखाएं कौन रो रहा है। नवाज आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, मुत्तफिक इनकी बात से ये कह रहे हैं कि लोग 3 वक्त का खाना खा रहे हैं। मेजोरिटी तो नहीं खा रही खाना, वो हालात हैं आपके सामने हैं। पता नहीं भाई शायद नून लीग के सपोर्टर हैं इसलिए ऐसा कह रहे होंगे। इसलिए उनकी जो है ना हमायत की जा रही है कि लोग 3 वक्त का खाना खा रहे हैं। आपने सुना मेजोरिटी है जो इस वक्त जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकता। अल्लाह ताला सबको दे रहा है, खा रहे, कौन नहीं खा रहा बताएं। आप खा रहे होंगे, बाकी गरीबों का हाल देखें ना कहाँ से कहाँ पहुँची है मुल्क के हालात। अभी तक मैंने अपने प्रोग्राम में जितने भी लोगों से बात की है लाहौरनामा में लोग यही कहते हैं कि हम सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं। 16 महीनों में आपके सामने है डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। अब 5-10 रुपये नीचे हुआ है तो आवाम समझ रही है कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या 21 अक्टूबर को सारी महंगाई खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ढकोसलेबाजी है मेरे ख्याल से। बंदा तो जेल जाना डिजर्व करता है आई थिंक। अच्छा, क्या डॉलर इसीलिए सस्ता होने लग गया है कि नवाज साहब वापस आ रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं? ये मसनूई मेरे ख्याल से है। अक्टूबर के एंड में दोबारा वही हालात होंगे। अक्टूबर के एंड में फिर वही हालात हो जाएंगे, नहीं होगा, मजीद महंगा हो अल्लाह नहीं होगा। जीत के 4 साल का पैसा भी तो पूरा करना है ना। जो इतनी महंगी दवाई जो ली है उन्होंने 4 साल, IMF का मुतालबा है कि हमने कभी पाकिस्तान को नहीं कहा कि आप गरीब अवाम को तंग करो, महंगाई करो। वो कहते हैं हम गरीब अवाम को रिलीफ दो। अब ये जो 16 महीने काट के इमरान क्यों कहते हैं भाई कि हम उनकी शर्तें मान झूठ बोल रहे हैं। अब मीडिया आशिफ साहब जब थे मीडिया से भाग रहे हैं। जब मीडिया वाले एंकर कह रहे हैं ना कि IMF का जो बयान आया कि गरीब अवाम को रिलीफ दो, ये कह रहे हैं कि हमारे गरीब जो IMF है वो हमारी टांग खींच रही है जी, पेट्रोल महंगा करो। अब वो जो अतारक है वो भाग रहा है, सारे भाग रहे हैं मीडिया से। अब वो मुकाबला करो। अब लीडर आ रहे हैं जी, देखो जी आप पोस्टर, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। लीडर आ रहा है। 4 साल किधर था बताएं जरा, 4 साल किधर था आपका लीडर? 4 साल दवाई लेने गए थे? दवाई मेडिसिन लेने गए थे। आधा वहाँ एक मुजरिम है। अच्छा। अब कासिम के अब्बू को तो कह देते हैं, कासिम के अब्बू को कह देते हैं जी खान के 3.5 साल थे। 50 सालों से मुल्क इनके कब्जों में है। चलो ये 50 साल 3 साल का मुकाबला करेगी? 3 साल गया, वो भी नहीं हुकूमत ठीक करने दी। कभी कोई वजीर आजम आया उसने 5 साल पूरे किए हैं? होने नहीं देती। होने नहीं देते? क्यों नहीं होने देते? आपको पता है क्यों नहीं होने देते? उनसे पूछें, बताएंगे। सर पर केस है जो अब खान कहता रहा 27 को इस्लामाबाद में। कासिम के अब्बू, अब तो नाम भी नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा ही कहना पड़ेगा। कहता रहा कि ये सर पर केस से मुझे हटाया गया है। अब वो सारे पोल खुल गए, हर चीज़ खुल गया। अब भाग रहे हैं ये। अब ये जो 21 अक्टूबर को जी हमारा लीडर आ रहा है, उम्मीद की किरण लेके आ रहा है। कौन सी किरण आ रही है? 4 साल में किरण नहीं आई। 16 महीने अपनी हुकूमत थी, वो किरण नहीं लेके आ सके था। सारा पैसा लूट के भाई ले गए। उनका कौन जिम्मेदार होगा? जो एसादाद आया था वापस से नवाज शरीफ से, 4 साल पैसे भी तो खा के आया ना वहाँ से। सपोर्टर वैसे जा चुका है यहाँ से ताकि उसको किसी बात का जवाब ना देना पड़े। अच्छा मेरे भाई, आपने देखा है जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं हुकूमत से और निगरान सेटअप आया है, उससे पहले भी हमने कर्ज ले गए, वो कर्ज कहाँ गए? वो खा गया सारे। देख लो, वो भी कासिम के अब्बू ने साइन किया तो कर्ज मिला था। ये भी इनको देखो, जो भी था अवाम को रिलीफ दिए। एक वक्त जब कर्ज भी नहीं मिल रहा, एक इनको तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने कर्जे नहीं देने। वो कासिम के अब्बा ही था जो जमान पार्क में साइन करके गया है।
जब मिला कर्जे, वो जेल में बैठा है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी लगाए, कैदी हो गया है। कर्जे से भला किसका हुआ है? जो कर्जा लिया है उसको क्या रिलीफ, अवाम को क्या रिलीफ मिला है? जो कर्जा लिया है या नून लीग ने कर्जा लिया है उसका अवाम को रिलीफ क्या मिला है? ये 1 अरब जो मिला है, आपसे ये सवाल है। मैं तो 1 अरब जो मिला है, अब जो निगरान अब जी है जो शहबाज शरीफ हुकूमत का, वो किधर 1 अरब गया है? अब ये जो मेट्रो है 80 करोड़ ट्रेन बनाई है, और इन ट्रेन बनाई, मेट्रो बनाए, इनका पैसा पाकिस्तान के खजाने में आ रहा है, बंदा पूछो। कहते हैं हमने मंसूबे बनाए हैं, ट्रेनें बनाएंगे, लोग के सारा दिन वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। एक तुर्क की मोहताज है, एक चाइना की मोहताज है। उनके खजाने पूरे हो गए तो पाकिस्तान के खजाने में जाएंगे ना, जब उनके पैसे पूरे हो गए फिर पाकिस्तान के खजाने में आएंगे। अब मोटरवे तो हमारा पेट नहीं भर सकती, सड़क तो हमारा पेट नहीं भर सकती। वो एक कार्ड था 7 लाख रुपया था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। सड़क पर आवाम आ गई है, जो हालात हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, डायलिसिस मशीन नहीं होती थी, वो 50,000 रुपये का एक गुर्दा वाश होता है, 4 घंटे का गुर्दा वाश होता है मरीज़ का, वो बंद कर दिए, वो मर रहे हैं बेचारे। वो तो कह रहे हैं गुर्दे के हवाले से भी काम किए, किडनी ट्रांसप्लांट जो था उसका मंसूबा शहबाज शरीफ जाते जाते उस पर काम नहीं किया ना। वो यही कह रहे हैं ना कि बनाया है कि किरण आ रही है, यही तो किरण आ रही है। जो 4 साल वो दवाई थी ना, वो इतनी महंगी दवाई थी कि आवाम अब तक उतार रही है। अब वो 4 साल का पैसा भी तो उन्होंने पूरा करना है ना, 21 को जो इलेक्शन आ रहा है, वो पैसा भी तो 4 साल में उनको पूरा करना नहीं, आवाम नहीं करना है। वो ये तो शुक्र अदा करो पाकिस्तान चांद में नहीं गया, वो भी आवाम को ही पड़ने पैसे के पैसे, वो भी आवाम के बिलों में टैक्स आने थे पैसे। आपने देखा डॉलर अभी सस्ता हुआ है 50 रुपए, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई। चीज़ें सस्ती हो भी नहीं सकती ना, हम लोग नहीं कर रहे ना, हम लोग खुद हैं, खुद कह रहे हैं पैसे आ रहे हैं जेब में डालो, कोई बात नहीं, किसी को नहीं रिलीफ देना। हम खुद खा रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। हुक्मरान है वो भी हमें खा रहे हैं, हम खुद भी लोगों को खा रहे हैं। हम चाहेंगे तो खुद सही होंगे तो फिर लोग सही होंगे। हम अगर मैं चीज़ बेच रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर प्रोटेक्टर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी डॉलर सस्ता हुआ है, महंगा होगा, अभी मैं दुकान पे जाऊंगा, उसी दुकान पे जाऊंगा, उसने कहा यार इतना महंगा हो गया, ये आज डॉलर महंगा हो गया। डॉलर अगर 300 होगा तो आप प्रोटेक्टर 500 का लगाएंगे। हम वही उसी रेट पे लगाएंगे, हमें पीछे से मिलेगा। जो होलसेलर बैठे हैं ना, ये बड़े दुकानदार हैं, इन्वेस्टर हैं, जैसे ATS वाला हो गया, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें डॉलर से महंगा मिल रहा है ये, ठीक है। हम अंदर दुकान पे जाएंगे, वो हमें महंगा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, फिर हमारी तो मजबूरी है कि हमें पीछे से दुकानदार महंगा दे रहा है, ठीक है। दुकानदारों को भी ये नहीं देख रहे कि ये उनका वो नहीं कर रहे कि हम उनको रजिस्टर्ड करें, वो बिल बनाएं, ओरिजिनल चीज़ दें कि यार ये बिल बनेगा, ये चीज़ है इतने की आ रही, इतने की आपको मिलेगी। जब ओरिजिनल बिल होगा, टोटल होगा, सब कुछ होगा, सब टैक्स पूरे होंगे, फिर ये सारी क्लियर हो जाएगी। जब ये कहेंगे ना कि कर्ज़ा ले के हम क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो सकते। कर्ज़ा जितना मर्जी ले, हम बेवजन है, हम खुद देंगे। वो हुक्मरान किसी ने भी नहीं देना, सब ने लेके खाना है, चला जाना है, किसी ने बाहर चला जाना है, किसी ने कहीं चले जाना है, किसी ने कहीं चला जाना है। आज इमरान खान जेल में है, कल बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब भी आएगा उसने फिर अगर लीडर बनेगा वो, अभी तो लीडर हम उसको मानते ही नहीं है, ठीक है, नहीं मानते, उसको लीडर नहीं मानते। लीडर हम उसे मानेंगे जो हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे दीन के लिए खड़ा होगा, ठीक है। तो आज फ़लस्तीन की दीवारों पर उसका तस्वीर ना होती। आपने देखा है फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन के लिए कोई बयान आया भाई उसका? फ़लस्तीन के लिए किसका बयान है? आप ये नौजवानों की बात सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि डॉलर जब सस्ता होता है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि चीज़ें हमें ही महंगी मिल रही हैं, लेकिन मार्केट्स में जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो सस्ती नहीं है। जाहिर जिन्होंने चीज़ें परचेज महंगी की हुई है उनको चीज़ें महंगी मिलेंगी, सस्ती कैसे देंगे वो? ये भाई चीज़ सस्ती मिलती है, डॉलर सस्ता होता है, चीज़ लेके स्टॉक की है, वो तो सस्ती मिली है। फिल वक्त जितनी देर आपके पास स्टॉक है, आप तब तो सस्ती दो, या जब रेट बढ़े फ़ौरन पीछे स्टॉक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये दुकानदारों को चाहिए, दुकानदार नहीं करते ये डंडा। हाँ जी, तो अपना काम करना है, लेकिन आपने देखा कि जब डॉलर सस्ता हुआ है, आप सब्जी मंडी गए हैं, आपको चीज़ें सस्ती मिली हैं, सब्जियाँ सस्ती मिली हैं? नहीं मिली, सस्ता होने मिली नहीं मिली। ये क्या वजह है? निगरान हुकूमत अभी मौजूद है, वो कह रही डॉलर जो है ना सस्ता होने लग गया है, चीज़ें भी सस्ती कर दी, महंगाई कम हो गई है। अभी आलमी बैंक की रिपोर्ट भी सामने आई है। यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पे कानून हो ना तो फिर सस्ती, यहाँ पे कानून नहीं, यहाँ पे कानून नहीं है। कानून हो तो भी हर चीज़ सस्ती मिले यहाँ पे। जैसे नवाशी दौर में थे, पेपर पार्टी दौर में था, कानून था, वहाँ पे ये चीज़ें सस्ती मिलती थी। यहाँ पे रिलीफ को नहीं दे रहा यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके को शेर का बच्चा आ रहा है, देखो क्या करते हैं आगे। शेर का बच्चा क्या करेगा? महंगा नहीं हो जाएगा? फिर महंगाई कम होगी, जो को मैंने मुआहदे किए हुए थे वो मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही के 3 साल थे, सिर्फ 3 साल, 70 साल किसके मुआहदे चल के आ रहे हैं। 2018 में इतनी महंगाई नहीं थी जो तबाही हुकूमत में उतरी है। 2018 में इतनी महंगाई नहीं थी। एक मिनट बताता हूँ, 150 रुपये पेट्रोल था 150 रुपये। तब भी हम लोग चीखे मार रहे थे कि डॉलर,
तब भी हम लोग चीखे मारे थे भाई कि पेट्रोल बहुत महंगा है। 18 सस्ता, अच्छा। अब महंगा हुआ है। पेट्रोल 350 पे गया, ये नहीं महंगाई नज़र आई। जब भी देखेंगे जी खान की कुम्मत थी, खान की कुम्मत थी, खान की कुम्मत थी। अब वो चीज़ ये थी कि वो किसी चीज़ पर नोटिस लेता था कि नोटिस लो खान साहब, हर चीज़ महंगी हो जाती थी। नोटिस लिया जाता तो चीज़ें महंगी हो जाती थी। ये क्या चक्कर है बताएं? ये ऐसा पिछली हुकूमत में ऐसा नहीं था, पिछली हुकूमत में ऐसा नहीं था। जब साहब नोटिस लेते थे हर चीज़ महंगी होती थी, तो उन्होंने महंगाई के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं लिया? बनता था उनका महंगाई का नोटिस लेते। ये तो इनका यही कहना है ना खान से, ये तो मेरे ऐसी बात होगी ना, खान बचपन से ही नोटिस लेता रहा, दिल में सोचता रहा, महंगाई होती रही। खान की कोई आसमान से उतरती ना, कोई एक मखलूक थी जो कहती रही ये साइन करो हम महंगी कर दो। भाई मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, पहली बात मैं ये बता रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह TLP का सपोर्टर हूँ, ठीक है। नून लीग जब गई है ना, मैं ये बात नहीं कर रहा कि नून लीग ने अच्छा किया, उसने भी गलत किया, महंगाई की कितनी की, ठीक है। जब नहीं किया वैसे गलत ही किया ना, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत ही ना, हाँ ये था कि कारोबार चल रहे थे, ठीक है। जैसे आया इसने आगे महंगाई की नींव रखी है, ठीक है। सोना महंगा हुआ, डॉलर महंगा हुआ, ऐसे ही हुआ। गोल्ड महंगा हुआ था, 70,000 से कहाँ तक गया है? 2 लाख से ऊपर है। गोल्ड की हुकूमत में महंगा हुआ है, ठीक है। डॉलर की हुकूमत में 250 तक की हुकूमत में ही गया है, ठीक है। उसके बाद मेरी जान आप ये देखिए पेट्रोल महंगा शुरू हुआ है, उसकी हुकूमत में महंगा होना शुरू हुआ है। चलो हुआ है, मैं यहाँ तक जा रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ, जितनी भी पार्टी है ना, अब PDM थी, PDM बनी, कितनी पार्टियाँ बनी? 13 जमातें, 13 जमातें थी। वो अकेला था, अब वो जेल में है। सवाद में इलेक्शन जीता है, डेरा गाजी खान जीता है, इलेक्शन जीता है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन जीता है, वो भी जेल में है। अब 21 को मैं ये दावा कर रहा हूँ लाइव। 21 को दावा कर रहे हैं आप लाइव? अच्छा, मैं लाइव दावा कर रहा हूँ। 21 को कह रहे हैं ना, उम्मीद की किरण आएगी। ये कदम ऐसा पड़ेगा पाकिस्तान में, मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में कदम ऐसा पड़ेगा, पाकिस्तान को मज़ीद दबाएगा, मज़ीद नीचे आएगा। नहीं होगा भाई। आपने चंद लोगों के इंटरव्यूज देखे होंगे, आपने हकीकी मायने में नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम लाहौरनामा ने यही आवाज़ उठाई है कि जो पेट्रोल है ना वो 8 रुपये सस्ता नहीं होना चाहिए था, बल्कि 50-100 रुपये सस्ता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जहाँ पे 100-150 रुपये बढ़ गया पेट्रोल, ठीक है। 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये भी कम कर लेंगे। 300 कुछ है पेट्रोल इस वक्त, ठीक है। 20 रुपये कम कर लेंगे, 300 पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ था पेट्रोल? 160 रुपये, 150 रुपये, 130 रुपये, 40 रुपये, यहाँ भी था पेट्रोल। कहाँ से महंगा शुरू हुआ है हुकूमत में? कहा जाता है डॉलर महंगा हो गया तो पेट्रोल महंगा हो गया। डॉलर तो अब सस्ता हुआ है, फिर पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ? ये सवाल करें ना। चावल, दालें, हर चीज़ रेट देखिए, चावल कहाँ पे है? वैसे चावल का कहा जा रहा है कि चावल थोड़ा सस्ता हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा। जब आएगा आपने कह देना ये फलां जगह बर्बाद हो गई है, उसकी वजह से चावल महंगा हो गया। हमें चावल इसलिए मिल ही नहीं रहा, इस वजह से चावल महंगा है, ठीक है। आपने यही देखना है कि भाई ये वाली हुकूमत जो आ रही है ये क्या कर रही है। निगरान हुकूमत जो आई है वो भी ऐसी कर रही है, उन्होंने ऐसे करी है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो आपने लोगों की गुफ्तगू सुन ली है और रद्द-ए-अमल भी देख ली है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि 5 सितंबर से डॉलर की जो कदर है वो गिरने लग गई है, और डॉलर उस वक्त 5 सितंबर से 30 रुपये सस्ता हुआ था। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो डॉलर है उसमें 50 रुपये कमी हुई है, लेकिन जो 50 रुपये कमी हुई है उसमें पाकिस्तान की मीशत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी लोगों को महंगाई के सामना है और महंगी चीज़ें ही मिल रही हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।